अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से राम मंदिर का निर्माण तो शुरू हो गया, लेकिन इससे जुड़े दूसरे पहलुओं पर विवाद भी लगातार चल रहा है। ऐसा ही एक विवाद है जमीन खरीद को लेकर, लेकिन अब इस मामले पर सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया और जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के आसपास कई जमीनों को खरीदा गया और ये जमीनें खरीदी अधिकारी से लेकर पुलिस अफसर, नेता से लेकर उनके परिवार वालों तक ने। लेकिन अब इस मामले में योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 5 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य सरकार ने इस संवेदनशील मामले की जांच विशेष सचिव राधेश्याम मिश्रा द्वारा करवाने का फैसला लिया है। उन्हें कहा गया है कि 5 दिन के अंदर विस्तृत जांच करनी है और रिपोर्ट भी सौंपनी है। अब चुनावी मौसम में राज्य सरकार की इस कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है और उधर विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर के नाम पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कई करीबियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। एक खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई बड़े अधिकारियों ने औने पौने दाम पर जमीन खरीदी थी। इस लिस्ट में अयोध्या में कमिश्नर रहे MP अग्रवाल, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, IPS दीपक कुमार, रिटायर्ड IAS उमाधर द्विवेदी, PPS अरविंद चौरसिया द्वारा खरीदी गई जमीनें शामिल हैं। इसके अलावा ये लिस्ट बड़ी लंबी है। तमाम ऐसे नाम इसमें शामिल हैं जिनका राजनीतिक क्षेत्र में रुतबा काफी है। अब इन लोगों में से कुछ ने तो जमीन खरीदने की बात स्वीकार कर ली है, तो कुछ ने इससे साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में अब इस विवाद को शांत करने के लिए और सच्चाई पता लगाने के लिए जांच के आदेश योगी सरकार ने जारी कर दिए हैं। लेकिन इस जांच के आदेश के बीच विपक्ष ने इसे फिर से बड़ा मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस की तरफ से तो सीधे PM मोदी से ही स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, अयोध्या जीवी में लूट पर प्रधानमंत्री जी मौन है। आदरणीय मोदी जी, इस खुली लूट पर अब आप कब बोलेंगे? अब तो हमारे दलित भाइयों को भी बख्शा नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के एक और समर्थक महेश योगी जी ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम से पहले 21 बीघा जमीन, जिसकी कीमत 9-9.5 करोड़ रुपया है, 25 लाख में ट्रस्ट के नाम करवा ली और फिर उसे भी अधिकारियों को बेच दिया गया। हम सबको मालूम है कि दलितों को आवंटित की गई जमीन सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति यूपी में नहीं खरीद सकता, परंतु राम मंदिर के चारों तरफ की दलितों की जमीन, भगवान श्री राम तो भीलनी के बेर खाया करते थे और ये दलितों की जमीन भी हड़प गए। इन्होंने उन्हें भी नहीं बख्शा। साथियों, बात बड़ी सीधी है और बात यह है कि भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक हैं। भगवान राम तो मर्यादा हैं, भगवान राम तो सनातन हैं, भगवान राम तो सत्य हैं, भगवान राम तो प्रेम हैं। परंतु उन्हीं भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की अयोध्या नगरी के अंदर भारतीय जनता पार्टियों द्वारा जमीनों की खुली लूट का धंधा चल रहा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से मौन धारण किए हैं। एक शब्द उनके मुंह से निकल नहीं रहा। आदरणीय मोदी जी, अब इस खुली लूट पर आप अपना मुंह कब खोलेंगे? कांग्रेस पार्टी और देश के लोग और राम भगत ये सवाल पूछते हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। जल्द ही ये सारे अधिकारी नपेंगे जिन्होंने ताबड़तोड़ जमीनें खरीदी। देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।